हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो जोली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। लगभग रात के 1:30 बजे जब महेंद्र के दरवाजों को किसी ने जोर से खटखटाया, जिसे सुनने के बाद महेंद्र नींद से जाग उठा और वह अभी तुरंत उस दरवाजे को खोलने के लिए जा ही रहा था कि तुरंत उसकी नजर सामने वाली दीवार पर टकी हुई घड़ी पर गई, जिसे देखने के बाद महेंद्र थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि आखिर इस टाइम कौन आ सकता है। तभी वह नींद में बड़बड़ाते हुए कहने लगा, अरे भाई इतनी रात गई, कौन है? लेकिन दरवाजे पर कोई भी जवाब न आने पर वह दरवाजे की तरफ खोलने के लिए गया। महेंद्र ने अभी दरवाजा खोला ही था कि उसने पाया सामने एक बुजुर्ग दाई खड़ी है, जिसे देखने के बाद महेंद्र एक पल के लिए तो डर ही गया। लेकिन डरते हुए महेंद्र उस दाई से पूछ लेता है, अरे इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? महेंद्र ने अभी उस दाई को इतना पूछा ही था कि वह दाई महेंद्र पर भड़कते हुए कहने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि इतनी रात गए इस छोटी सी बच्ची को भेजा है मुझे बुलाने के लिए? अगर रास्ते में इसे कुछ भी हो जाता तो आखिर कौन जिम्मेदार होता? अभी उस दाई ने महेंद्र को इतना सब सुनाया ही था कि महेंद्र उस दाई से कहने लगा, अम्मा जी ये आप क्या बोले जा रही हो? नींद में हो क्या? मैंने तो आपको बुलाने के लिए किसी बच्ची को नहीं भेजा। इस पर दाई ने अपने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा, फिर ये कौन है? जिस पर महेंद्र दाई से कहने लगा, अम्मा आप किसकी ओर इशारा कर रही हो? यहाँ तो हमारे सिवा कोई नहीं है। और जब दाई ने सामने की तरफ देखा तो पाया वाकई में ही वहाँ कोई बच्ची नहीं थी। ये सब देखने के बाद दाई बहुत ही ज्यादा डर गई और डर के कारण कांपने लगी। लेकिन तभी वह जीभ से थोड़ा हकलाते हुए कहने लगी, अरे अभी तो यही थी, पता नहीं अब अचानक से कहाँ गायब हो गई। जिस पर महेंद्र उस दाई को अंदर बुला लेता है और उसे एक कुर्सी पर आराम से बिठा देता है और कुछ देर इसी तरह आराम करने के बाद महेंद्र दाई से कहने लगता है कि जिस बच्ची को आपने देखा है वह लड़की ज्योति है। जिस पर डॉक्टर उससे कहने लगता है, ज्योति? ये कौन सी लड़की है ज्योति? दाई ने महेंद्र को अभी ये सब कहा ही था कि अचानक महेंद्र दाई को ये सारी बात समझाते हुए कहने लगा, आज से तकरीबन 5 साल पहले की बात है। जो इस घर के पहले मालिक थे, उनकी एक 5 साल की बच्ची जिसका नाम ज्योति था। इस घर में केवल 3 सदस्यों का एक छोटा सा परिवार रहा करता था, लेकिन इसके अलावा उनके परिवार में एक और सदस्य जुड़ने वाला था, क्योंकि ज्योति की मम्मी पिछले 9 महीनों से पेट से थी और कुछ ही दिनों में वह एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। एक रात की बात है जब ज्योति के पिता उस समय घर पर नहीं थे और ज्योति और उसकी मम्मी ही केवल घर पर थी कि अचानक से ज्योति की मम्मी को पेन होने लगा और पेन होते होते बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। लेकिन इस कदर माँ की बिगड़ती हुई हालत को देखकर ज्योति को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। लिहाजन ज्योति अपने घर से निकलकर सभी के दरवाजे खटखटाने लगी मदद मांगने के लिए, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। जब ज्योति की मदद किसी ने नहीं की तो वह अकेले ही दाई को बुलाने के लिए निकल पड़ी। शायद उस दिन ज्योति की किस्मत ही खराब थी जो बाई उसे ना मिली, क्योंकि उस दिन दाई गांव की किसी शादी में गई हुई थी। दाई के ना मिलने पर ज्योति अब बहुत ही ज्यादा चिंता में पड़ गई और ये सब सोचने लगी कि आखिर वह अब करे तो करे क्या। कि तभी ज्योति को याद आया कि जंगल के उस पार जहाँ केवल एक ही मकान है, जिस मकान में एक दाई रहती है, जिसे बुलाने के लिए अब वह जंगल के उस पार की ओर निकल पड़ी। लेकिन अब तक पूर्ण रूप से सुबह हो चुकी थी, लेकिन ज्योति अभी तक घर वापस नहीं लौटी। लेकिन कुछ देर बाद ज्योति को एक दाई मिल गई, जिसे लेकर तुरंत वह अपने घर की ओर लौट गई। ज्योति ने दाई के साथ अभी घर में प्रवेश किया ही था कि वह वहीं पर खड़ी होकर रोने लगी, क्योंकि अब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, जिसके चलते अब दर्द के कारण ज्योति की माँ ने वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया।
ज्योति अपनी मां का मृत शरीर देखकर वहीं पर रोने लगी और कुछ ही मिनटों के बाद वह बेहोश हो गई। लेकिन ज्योति के साथ आई दाई ने उसे एक खाट पर लेटा दिया। कुछ दिनों तक ये सब चलता रहा और अब मां के सदमे में आकर ज्योति ने खाना पीना भी बंद कर दिया, जिसके साथ ज्योति अब बहुत ज्यादा बीमार पड़ चुकी थी और कुछ दिनों के बाद ज्योति का भी देहांत हो गया। और कहते हैं कि ज्योति आज भी अपनी माँ के लिए उस दाई को बुलाने के लिए रोजाना घर से जाती है और जिस दिनांक ज्योति की माता का देहांत हुआ था, हर साल वह इसी घर में किसी न किसी दाई को बुलाकर ले आती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूं आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।